अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बुखारी शरीफ की तकरीब के लिए फ़्लायर बनाना सीखेंगे पिक्सेल लैब ऐप में। तो पिक्सेल लैब ऐप ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपने पिक्सेल लैब ऐप में साइज़ सेलेक्ट करना है। तो आप ये देख लें, साइज़ इसका मैंने ये रखा है, ये देखें, ये आपने साइज़ रख लेना है। साइज़ रखने के बाद अब इसका बैकग्राउंड जो है वो हमने इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ मेरे पास जो है ये मैंने बैकग्राउंड जो है वो इंपोर्ट कर लिया। बैकग्राउंड इंपोर्ट करने के बाद इसको मैं इसका साइज बड़ा करके बैकग्राउंड के मुताबिक कर लेता हूँ। ये देखें, ये सेट करने के बाद यहाँ से अब हमने इसकी ओपोसिटी जो है वो कम कर देनी है। तो यहाँ से देखें, ये इतनी काफ़ी है, 50 पे करने चलें। ओपोसिटी इसकी कम करने के बाद यहाँ से हमने इसको लेयर में आना है, तो इसको लॉक कर देना है। अब दोबारा यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। जो मैंने यहाँ सबसे पहले मैंने ये करना है कि यहाँ मैं सॉरी ये तस्वीर ले ली मैंने, इसको मैंने यहाँ लगा लेना है। ये देखें, यहाँ इसको लगाने के बाद यहाँ इसको लेयर में आके लॉक कर देना है। दोबारा इंपोर्ट पे आना है। तो मैं दोबारा क्या नाम है, ये जो मैंने इसका शेडो है ये ले लिया। अब इसका साइज कम करके इसके मुताबिक हमने कर लेना है और इसको टू बैक कर देना है। यहाँ से भी आप टू बैक कर सकते हैं। ये देखें, टू फ्रंट लिखा हुआ है और टू बैक लिखा हुआ है। यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं और यहाँ लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से भी आप इसको बैक कर सकते हैं। ये देखें, ऐसे पकड़ कर इधर ले आए। ये देखें, थोड़ा सा ये पोजीशन वाले ऑप्शन में आके इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे। ये देखें, दोबारा लेयर में आएंगे। लेयर में आने के बाद इसको लॉक कर देंगे और दोबारा यहाँ से इंपोर्ट वाले ऑप्शन में आके हम ये तस्वीर जो है ये इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ हमने सेट करना है। यहाँ इसको सेट करने के बाद यहाँ से इसको भी लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोबारा इंपोर्ट पे आना है। तो अब हमने ये शेडो ले लेना है। ये शेडो लेने के बाद इसको ओके पे क्लिक करना है और यहाँ इसको भी इस तस्वीर के मुताबिक, पिक्चर के मुताबिक इसका साइज भी हमने इंक्रीज कर लेना है। ये देखें, इसको भी यहाँ से टू बैक कर देना है। पहले इसके मुताबिक कर लें साइज, पोजीशन में आके इसको ये देखें, अब यहाँ से टू बैक कर दिया। तो यहाँ से इसको भी लॉक कर देंगे। अब लॉक करने के बाद दोबारा इंपोर्ट में आएंगे। तो यहाँ से हम ये ले लेंगे, इसको यहाँ इसका साइज कम करके यहाँ रख लेंगे। ये देखें, अब इसको भी लॉक करना है। लॉक कर देते हैं। दोबारा इंपोर्ट में आएंगे। दोबारा यहाँ से भी एक शेडो ले लेंगे। पहले ये हम चल नाम लिख लेते हैं। ये देखें, ये नाम ले लिया। ये नाम लेने के बाद यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद
हमने दोबारा शेप में आना, जहाँ हमने दर्स हदीस के लिए शेखुल हदीस का नाम लिखना है। तो यहाँ से हम ये एक शेप ले लेंगे, ये देखें, इसको यहाँ सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ इसको भी लॉक कर देंगे। तो दोबारा इंपोर्ट पे आएंगे। ये चलो बैकग्राउंड जो है मैं वो रख लेता हूँ। यहाँ जो आपने अपना नाम वगैरह लिखना है मिन जानिब, तो उसके लिए आपने ये शेप लेनी है। तो इसको यहाँ से ऐसे थोड़ा सा नीचे को करके ये देखें, इसको भी लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोबारा इंपोर्ट में आके ये देखें, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि ये भी उसके मुताबिक हो जाए। ये देखें, अब इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद दोबारा शेप में सॉरी इंपोर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से हमने नाम लिख लिया जो इनकी जानिब से ये आपको दावत दी जा रही है। ये देखें, अब लॉक कर, इसको भी लॉक कर दें। लॉक करने के बाद दोबारा शेप में आए। तो यहाँ से आप इस ये आप शेप आपको अगर नहीं बनानी आती तो मैं आपको ये शेप दे भी दूंगा, लेकिन ये शेप बनाना आसान है। तो इसको यहाँ मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ इसको लॉक कर दिया। ये शेप बनानी है, चलो मैं ये शेप बनाना आपको बता देता हूँ। शेप में आएंगे। शेप में आने के बाद यहाँ से इसका कलर तब्दील कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने इसका जो रेडियस है वो आपने 17 या 20 पे कर लेना है। तो ये देखें आप, ओके किया, ये देखें आपकी शेप उस जैसी बन गई। ये सारा कुछ इंपोर्ट में इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। आप को जो समझना है आप कमेंट सेक्शन में या आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो अब इससे पहले हम तकरीब बुखारी जो है उसकी कैलीग्राफी जो है वो ले आते हैं। ये देखें, यहाँ तकरीब बुखारी की जो है वो हमने इंपोर्ट कर ली। तो जो सब हमने ऊपर शेप लगाई है उसमें हमने लिख लेना है फ़क़ीदुल मिसाल, इस तरह। इस तरह आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। मैं फ़िलहाल सिर्फ इतना ही लिख लिया। इसका कलर जो है वो तब्दील कर देना है। कलर तब्दील करने के बाद फ़ॉन्ट में आना है। तो यहाँ से हमने इसका फ़ॉन्ट भी तब्दील कर देना है। ये मैं जमील नूरी नस्ताली की रख लेता हूँ फ़ॉन्ट इसका। ये देखें, तो अब आपने ये करना है कि इसको लॉक कर देना है। लेकिन जो आप ये वाली शेप है, ये दो शेप है, सॉरी ये शेप और ये जो नाम है, इसको आपने अनलॉक कर लेना है। अनलॉक करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा नीचे को ले जाना है यहाँ। ठीक है, यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा पोजीशन वाले ऑप्शन से नीचे कर लेना है, इस तरह। अब आपने इसको लॉक कर देना है। इन दोनों को लॉक करने के बाद आपने दोबारा जो है ये तकरीब बुखारी वाली को लेयर को अनलॉक करना है। तो यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा इधर कर लेना है। अब दोबारा इंपोर्ट वाले ऑप्शन में आके यहाँ से मैं ये इंपोर्ट कर लेता हूँ, सॉरी कि आपने बड़े तज़क ये कि बड़े तज़क्को एहतिशाम के साथ मुनक्कद हो रही है।
यहाँ से इसका साइज जो है वो हमने बढ़ा लेना है। ये देखें, इसको भी लॉक कर दिया। अब दोबारा हमने ये कैलीग्राफी ले ली है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह की नाम की। ये देखें, इसका साइज जो है हमने वो इंक्रीज कर लेना है। ये देखें, इसको भी लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद यहाँ से आपने दोबारा अपनी शेप में आना है। शेप में आने के बाद आपने इसको यहाँ से इस तरह सेट कर लेना है। अब ये सेट करने के बाद आपने यहाँ से इसकी अपोजिटी जो है वो आपने ज़ीरो कर देनी है। तो इसको आपने स्ट्रोक जो है वो दे देना, 5 तक कर लें स्ट्रोक इसका। स्ट्रोक का कलर जो है वो आप ब्लैक ही रहने दें। तो आपने रेडियस से इसको भी 5 तक कर लेना है, या 3 4 जितना आपको नस लगे। चलो मैं 4 तक कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ आपने लिखना है कि आन जनाब को समीम क़ल्ब से इस बाबरकत मुबारक महफिल में तकरीब में शिरकत की दावत दी जाती है। तो समीम क़ल्ब से इस बाबरकत तकरीब में शिरकत की दावत दी जाती है। आपकी शिरकत हमारे लिए बाइसे मसरत होगी। इस तरह ये आपने लिख के लेना है। लिखने के बाद आपने इसका जो कलर है वो भी तब्दील कर देना, ब्लैक कर देना है। और इसका फ़ॉन्ट जो है वो भी आपने तब्दील कर देना है। ये देखें, इस तरह आपने इसका पहले साइज़ भी कम कर लेना है। और यहाँ से आपने इसका स्पेसिंग जो है वो कम कर देनी है। स्पेसिंग कम करने के बाद आपने ये देखें, ये अलाइन जो है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने इस तरह इसको सेंटर वाले पर क्लिक कर देना है। ये देखें, ये तैयार हो गया। अब इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपने दोबारा शेप में आना है। शेप में आने के बाद यहाँ से आपने इसका कलर जो है कलर पिकर में आना है। प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करने के बाद तो आपने यहाँ क्लिक करना है। आपने यहाँ कलर पिकर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने ये वाली यहाँ से इस पर क्लिक करना है। ये देखें, तो ये आपने जो है ये कलर इसका सेलेक्ट कर लेना है। ओके पे क्लिक किया तो ये आपका कलर आ गया। ठीक है, अब आपने इसको बढ़ा देना है। यहाँ अब आपने ये देखें, इसको भी लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद यहाँ से आपने अपनी तारीख वगैरह लिख लेनी है। पेंडिंग वाले ऑप्शन में आके यहाँ से ये देखें, इसका कलर जो है सॉरी फ़ॉन्ट जो है वो तब्दील कर देते हैं। ये फ़ॉन्ट तब्दील कर दिया और इसका कलर जो है वो भी तब्दील कर देते हैं। ये इसका फ़ॉन्ट रख दिया, सॉरी कलर। दोबारा इसकी कॉपी लेंगे तो यहाँ हम दिसंबर लिख लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट जो है वो हम ख़त असलम रख लेते हैं, ये वाला। इसका कलर जो है वो हम तब्दील कर देते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं। ये देखें, इसी के अब हम कॉपी लेंगे दोबारा। यहाँ हम ले लेंगे बरोज़ जुमेरात। ये देखें,
अब दोबारा इन दोनों को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद शेप में आएंगे। शेप में आने के बाद यहाँ इसको हम सेट करेंगे। इस तरह इसका कलर भी जो है हम रेड रख देंगे। ये देखें। अब इसको लॉक किया। लॉक करने के बाद ये जो आपने दर्स हदीस जहाँ लिखना था इसको आपने थोड़ा सा नीचे कर लेना है। ये देखें यहाँ। ये देखें, इसको लॉक किया। लॉक करने के बाद दोबारा नाम जो है उसका हम ये देखें यहाँ नाम लिख लेते। इसको भी लॉक किया। अब दोबारा आपने इसको लॉक करने के बाद आपने शेप में आना है। यहाँ से आपने एक शेप लेनी है। इसको आपने यहाँ शेप को यहाँ रख लेना है। इस तरह आपने इसको यहाँ शेप रखने के बाद इसको लॉक कर देना। लॉक करने के बाद दोबारा आपने टेक्स्ट लिखना है, खुसूसी आम। इस तरह लिख लें, खुसूसी आम या खुसूसी बयान, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इसका कलर जो है आगे आपको वाज़ेह नज़र आए ब्लैक कर देते हैं। यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट भी तब्दील कर देते हैं। ये देखें, इसकी जो स्पेसिंग है लेटर की वो हम कम कर देते हैं। स्पेसिंग कम करने के बाद यहाँ से आप इसका साइज़ जो है वो भी कम कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह आप इसको कॉपी कर लें। दोबारा इस पर दर्स हदीस लिख लेते हैं। दर्स हदीस पेंडिंग वाले ऑप्शन से आगे यहाँ आपने इसको यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं, जहाँ आपका दिल करे। मैं फ़िलहाल यहीं रख लेता हूँ। इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ से नंबर लिख लेते हैं। ये देखें, यहाँ मैंने नंबर लिख लिया। इसकी जो स्पेसिंग थी वो हम ख़त्म कर देते हैं और इसका फ़ॉन्ट जो है वो भी हम तब्दील कर देते हैं। फ़ॉन्ट भी तब्दील कर दिया, इसकी स्पेसिंग भी कम कर दी। अब इसका कलर जो है वो भी हम तब्दील कर देते हैं। यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में आके इसका कलर हम वाइट कलर कर देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं राब्ता नंबर। इसका फ़ॉन्ट जो है वो हम जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट रख लेते हैं। ये देखें। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। और आपसे अगर आपको ये डाटा चाहिए, पीएनजी चाहिए, इसके अलावा आपको और कोई डाटा चाहिए, तो आप हमारे पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो पेड ग्रुप में ऐड होने के लिए अब हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये जो आपको दिया हुआ है 030867730066, इस नंबर पे आप मैसेज करके अपने हमारे पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। जिसमें आपको पीएनजी डाटा मिलेगा, बैकग्राउंड मिलेंगे, कैलीग्राफी मिलेगी। इसी तरह आपको ये डिज़ाइन जो बने बनाए हैं मेरे, उसकी आपको अगर पिक्सल ऐप में बनाए हुए हैं तो आप उसकी PLP फाइल मिल जाएगी। अगर मैंने उर्दू डिज़ाइन में बनाए हैं तो आपको उसकी UTXZ फाइल मिल जाएगी, जिसमें आप दोबारा इसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको उर्दू, इंग्लिश और अरबी के फ़ॉन्ट, कैलीग्राफी, मोकाब, PSD फाइल जो है वो भी आपको उस ग्रुप में मिलेंगी। हमारे उस पेड ग्रुप में ऐड होने के लिए आप हमारे ये जो नंबर आपको दिया गया है इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।